हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परिपथ में चार प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है। याद कीजिए विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं। तो यहाँ पर देखो, विभिन्न प्रतिरोधों में हमें धाराएं बतानी है क्या होंगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि यदि प्रतिरोध यदि हमारे पास में जो प्रतिरोध है, कौन से प्रतिरोध, देखो R1 कोमा R2 कोमा में R3, इसी प्रकार चलते चलते आखिरी प्रतिरोध nवा प्रतिरोध यानी RnR है। परस्पर परस्पर पहले हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस में R3। इसी प्रकार जोड़ते जोड़ते हम Rn तक जोड़ देते हैं सारे के सारे प्रतिरोधों को। फिर अगर ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो इस स्थिति में क्या होता है, 1/R तुल्य का मान 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इसी प्रकार से चलते चलते 1/Rn के बराबर आता है। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखना हमें क्या बताना है, विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं। तो वो विभिन्न प्रतिरोधों में हमें धाराएं बताने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मुख्य हल है उसकी तरफ चलते हैं। अब तो मुख्य हल में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु ए बोल दिया। तो 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम, ये तो श्रेणी क्रम में है तीनों, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो 4 प्लस 6 हो गया 10, 10 प्लस में 2 यानी कि 12 ओम आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर मान लो बिंदु बी है, तो ए और बी के बीच एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जो कि है 9 ओम का। ठीक है, तो ये 9 ओम हो गया। फिर यहाँ पर 2 एम्पियर धारा आ रही है, ए में जा रही है और बी से ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है, इन सभी प्रतिरोधों में जो धाराएं हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर मान लो धारा बट रही होगी I1 धारा और I2 धारा। तो हमें I1 और I2 का मान बताना है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनमें धाराएं बराबर ही होती हैं। तो 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम, इनमें जो धाराएं आएंगी उनके मान बराबर होंगे, और 9 ओम में जो धारा आएगी वो अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले I1 जो धारा है वो वही धारा है जो कि 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम में जाएगी, क्योंकि ये इनके तुल्य प्रतिरोध में भी तो जा रही है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध में अगर ये जा रही है तो अगर हमें धारा I1 का मान लिखना है तो वो किसके बराबर आएगा। देखो ऐसे जब धारा जाती है ना, तो धारा विभाजन नियम से हम क्या करते हैं, अगर हमें I1 लिखना है तो इसके समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा है उसका मान लिखते हैं पहले। तो 9 बट्टा में, अब जो दोनों समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका योग कर देते हैं। तो 12 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 21, गुणा में जो कुल धारा है ना वो लिख देते हैं। तो कुल धारा कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, तो 3 से विभाजन करेंगे तो ये तो 3 बार और 21 हो जाएगा 7 बार। तो ये कितना बन गया, 6/7 एम्पियर, ये आ जाएगी धारा। ठीक है, ये कौन कौन से प्रतिरोधों में आई, 4 ओम कोमा 6 ओम व 2 ओम प्रतिरोधों में ये धारा आ जाएगी। ठीक है, फिर देखो जो I2 धारा है वो तो हम देख ही पा रहे हैं कौन से प्रतिरोध में आ रही है, 9 ओम के प्रतिरोध में। तो इसके लिए देखो इसके समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा है वो लिख दिया पहले, बट्टा में जो कुल प्रतिरोध है यानी 21, गुणा में कुल धारा जो है वो लिख ली। तो अब 2 मतलब 3 से विभाजन करेंगे तो 12 तो 4 बार और 21 7 बार, तो ये कितनी आ जाएगी, 8/7 एम्पियर, ये आ जाएगा इसका मान। और ये 9 ओम प्रतिरोध में आएगी, 9 ओम प्रतिरोध में। तो सभी प्रतिरोधों में हमने धारा बता दी, यानी कि 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम प्रतिरोधों में जो धारा आ रही है उसका मान 6/7 एम्पियर, और 9 ओम के प्रतिरोध में जो धारा आ रही है उसका मान 8/7 एम्पियर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।